how are x and y related? पहले हम लोग कर लेते सेकंड वाला, उसके बाद फिर थर्ड वाला, फिर सिक्स्थ वाला कर लेंगे, ठीक है। नाउ हाफ लाइफ मीन्स 50% कंप्लीट, सही है। हाफ लाइफ मीन्स 50% करेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स हियर वी कैन से a naught is equal to 100 and a is equal to 50, सही है ना, बताइए। यस सर। उसी तरह से ये बताइए आप 3/4 लाइफ, क्या मतलब होगा इसका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? व्हाट डू यू थिंक इट इज? थ्री बाई फोर परसेंटेज में क्या हो जाएगा बताइए? परसेंटेज में 3/4 × 100 हो जाएगा, सही है, आया ना? यस सो ये कितना हो जाएगा? 25 × 3, दिस विल बी इक्वल टू 75%। सो कितना कंप्लीट हो गया? 75% इज कंप्लीट, करेक्ट। Now in this Yes, case sir. a naught is equal to 100 and a is equal to how much? A will be equal to how much, Rabia? 75. हाँ, कंप्लीट हुआ तो मतलब बचा हुआ 25, याद आया? नहीं याद आया? Yeah. याद आया ना, ठीक है। इसके बारे में हमने मतलब ये इस वजह से कराया क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब 50%, 3/4 हाफ मतलब क्या होता है? 1/2 × 100 कितना? 50 हो जाएगा। 3/4 × 100 कितना हो जाएगा? 75%, ठीक है। बट वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज इक्वल टू हाउ मच? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, या फिर अगर आप वो नहीं लिखना चाहें, ठीक है, पूरा लिख लेते हैं हम लोग। द टाइम टेकन फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू टी, दिस इज हाफ, विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log of 100/50, सही है, हाँ या ना? Yes, sir. अब टी 3/4 क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई के log of 100/75, sorry 100/25, 100/25, right? Yes. This will be 2s and this will be 4s, ठीक है। so जो t half आएगा that will be equal to 2.303 divided by k log 2 and t 3/4 which will be 2.303 divided by k log of 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, राइट? Yes, sir. अब उसके आगे बताइए। दिस विल बी 2 पॉइंट, देखिए दिस 2 विल कम इन फ्रंट, है ना, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो विल गेट 2 × 2.303 डिवाइड बाय k log of 2. Now this is nothing but equal to t half, so this will be equal to 2 times of t half, सही है, हाँ या ना बताएं? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes. टेक स्क्रीनशॉट बाद में लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम साद, हाउ आर यू? तो आपने होमवर्क किया कुछ या नहीं? कुछ नहीं किया? नहीं सर, नहीं करा। क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला सर। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, प्लीज दोबारा कभी ये जवाब मत दीजिएगा टाइम नहीं मिला। बताइए क्यों नहीं किया? सर दोस्तों में था। ये बोल गया, है ना? क्यों दोस्तों में थे आप? नहीं पढ़ना है आपको? नहीं सर। पढ़ना है ना, फिर सब भूल जाइएगा। देखिए सब भूल जाइएगा, एक भी चीज याद नहीं रहेगी। वो जानते क्या याद रहेगा आपको? ये तो देखा था लेकिन पता नहीं कैसे होता है। ये देखा तो था, यू विल नॉट, कोई भी आपको ऐसी चीज ना, आप क्लास कर रहे हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा पता है? एक तो होता है लेवल ऑफ इग्नोरेंस, वो हो कि पता ही नहीं क्या आया है, ठीक है,
सवाल में पता ही नहीं क्या है, एक तो लेवल ऑफ इग्नोरेंस होता है। आप जानते हैं क्या होगा, आप अफसोस से भरे रहिएगा। एग्जाम होगा सिर्फ अफसोस, यू विल हैव ओनली रिग्रेट्स। कि आपको रिग्रेट्स क्या होगा पता है, थोड़ा सा पढ़ लेते, आपको लगता है थोड़ा सा पढ़ लेते भाई, क्लास तो हम कर रहे थे। यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट आपको समझ में नहीं आएगा करना कैसे। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं राबिया। Rate constant k is given for a first order reaction as 2.54 into 10 to the power minus 3 second inverse. Calculate 3/4 life. 3/4 वही हो गया ना, 3/4 life means 3/4 into 100. That means equal to 75% complete. इसका क्या मतलब हुआ, that A naught will be equal to 100 and the remaining concentration of A will be equal to 25%. ठीक है, 25. Now you can write K निकालना है। So K दिया 340, 3/4. Good. 2.54 into 10 to the power minus 3 into log of 100 upon 25. Cancel this, we'll get 4. Log 4 is given as 0.6020. 2.303 into 0.6020 divided by 2.54 into 10 to the power minus 3. बस आपको इस सेकंड्स में आंसर आ जाता। समझ में आ रही है राबिया, एनी प्रॉब्लम? No, sir, no problem. नहीं प्रॉब्लम ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप राबिया, एक सवाल था राबिया, क्वेश्चन नंबर 27, 28 ये सारे हुए, 26, 27, 28 या वहां तक पहुंचे नहीं आप अभी? Yes, sir. हो गया वो सारा? Yes. चलिए ठीक है, ये कर लेंगे अब आप? Yes, sir. ये हो जाएगा ना, ठीक है चलिए। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन मेनी थिंग्स। अब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब कुछ हो गया हमारा, है ना, ग्राफ वगैरह सब कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इससे भी सवाल कई बार आया है, तो इससे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, राइट हियर। सेकंड जरा रुकिएगा। not charging. Write the topic. You do first order reactions. Right here, the reaction एक सेकंड जरा रुक जाइएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सवाल सब कराया था ना, वही बार हम देख लेते हैं। हाँ ये सवाल करा दिया ना 2 मार्क्स में जो आता है, ठीक है, ये भी करा दिया, चलिए ठीक है। PYQs हमने काफी कुछ करा दिया है, सही। द रिएक्शन which is not the reaction which is not truly first order, not truly first order, but under certain conditions it becomes first order.
called pseudo first order reaction. Yeah, the concentration of reactant which is present in excess is not considered. Okay, that's fine. Therefore, in a bimolecular reaction, if concentration of one of the reactants is in excess, the reaction becomes first order. लिख लीजिए पहले, फिर समझाते हैं. Let me know once you're done. Done, sir. Done. 7 लिख लिया आपने? सर लास्ट पॉइंट पे ठीक, जल्दी लिखिए. ना लिख लिया आपके साथ? A plus B giving product. Okay. So let us suppose that this is we have done elementary reactions and complex reaction. Yes or no, please tell me. Elementary and complex reactions क्या हम लोगों ने यानी क्या हुआ है ना? यस है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए. Let us suppose that this is an elementary reaction. और elementary reactions में क्या होता है? Whatever the molecularity of reaction, जैसे यहाँ पे 2 molecules हैं, तो that will be the order of reaction. So this is going to be the order of reaction. क्या हो जाएगा? A के power 1 और B की power 1. But let us suppose that B is in excess. B किस में है? Excess में. B किस में? Excess. Excess मतलब मान लीजिए if you have 100 molecules of A, then there are million molecules of B. There are million molecules of B. Now, whenever we say that concentration affects the rate, listen to these words very carefully. Whenever we say something is affecting something, यानी कि if concentration affects the rate, then changing the concentration will affect the rate. Yes or no? बात सही है आया ना? Rabi and Saad. Yes. Changing the. सर I'm saying when we say concentration, when we say that concentration determines the rate, concentration क्या करता है? Rate को determine करता है. और if we say that rate is dependent on concentration, यानी कि concentration को change करेंगे तो rate change हो जाएगा. सही है? हाँ या ना? यस सही है. ठीक है. जी. अब हम लोगों ने कितना लिया है? I have taken 100 molecules of A and I have taken 10 to the power 6 molecules of B. ठीक है. Now, if I even go from 100 to let us suppose 75, there is a considerable change in the concentration of A. But अगर हम 100 million लिया है हमने और हम पे चलेगा 9999 1 2 3 4 7 5. Is there any considerable change here? Tell me. अगर Yes, यहाँ sir. से हमने यहाँ पे change considerable है. अरे भाई आपसे एक आदमी बोल रहे हैं, मान लीजिए you have given someone, let us suppose 9 क्या होगा 90,000 90,900 90,000 99,000 99,000 या 9,000 ला 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 मिलियन. मिलियन से पहले क्या होता? 1,000 ही होता ना. मिलियन से पहले क्या होता है? 9,90,000
99,000 जी। लाख में चलेगा, चलिए ठीक है, लाख ले लेते, चलिए ठीक है, लाख ले लें, नहीं 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 नहीं, लाख ले लेते हैं ना, चलिए। आपके पास 9975, सो यू हैव 99,975, ठीक है। आपने किसी को पैसे दिए, कितना दिया, आपने कितना पैसा दिया बताइए, अरे बोलिए भाई। 99,975। ठीक है, और जब आपने लौटाने गए पैसे, आप तो आप उसको 1 लाख रुपए दे दे रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट तो नहीं कीजिए ना वो 25 रुपए निकाल के दे आपको, बात समझ में, या बात समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन दूसरी जगह आपने लिए थे 75 रुपए किसी से उधार, ठीक है, कितने रुपए, 75 यानी सर? 75, ओके 75 में 75 रुपीज, और आप उसको जाके दे रहे 100 रुपये, कितने रुपए, 100 रुपीज। देन 100 एट rupees। दैट टाइम, एंड देन एट दैट टाइम यू विल एक्सपेक्ट ना कि आप वो 25 रुपए हमें देगा वापस, है ना, बिकॉज नहीं उस टाइम भी नहीं। 100 मतलब आपने 75 रुपए लिया, आप 100 आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ये बेवकूफ, देखिए आप ये क्यों चाह रहे हैं कि हम सही आंसर दें, आप लॉजिकल रहे ना प्लीज, आप लॉजिकल ही नहीं रह रहे हैं, आपको लगता है कि हमको सही आंसर देना है, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया, तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए, दिमाग मत ऑफ कीजिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं दिमाग ऑफ कर लेना रहता है, रियल लाइफ में खुद सोचिए आप, इफ यू हैड 99,900 रुपीज ऑल्सो, कितना 99,000, 900 rupees। तो आप 1 लाख रुपए दे दीजिएगा ना, जाओ यार 100 रुपए रखो, समझ में आ रही है। हाँ, जी जी। लेकिन वही अगर आपने सिर्फ 75 रुपए उधार लिए थे और आप उसको 100 रुपए, मान लीजिए 75 रुपए आपने कोई सामान लिया, 75 रुपए का हुआ, आप अगर दुकानदार तो को दीजिएगा 100 रुपया, वो लौटाएगा जी ना 25 रुपए, जी। अगर नहीं लौटाएगा तो आप याद दिलाएगा भाई 25 रुपए दे दो, बात समझ में आ रही है। या सो हियर वी कैन से दैट दिस इज अ कंसिडरेबल चेंज, यहाँ पे कंसिडरेबल चेंज नहीं हुआ है, you take 25 rupees from 100 and you take 25 rupees from 1 million, they are both of them are not equal। अगर कोई आदमी जिसके पास लाख रुपए, उससे आप 25 रुपए छीन लो, क्या फर्क पड़ेगा उसको, और वहीं किसी के पास कितने 100 ही रुपए, उससे 25 रुपए छीन लो, फर्क पड़ेगा ना, हम समझ में आ गया साहब। यस सर। ठीक है, वही हम समझाना चाह रहे हैं, इफ समथिंग इज इन एक्सेस, अगर कोई चीज एक्सेस में होता है तो उसके चेंज होने से, इफ यू आर चेंजिंग समथिंग हियर, तो कुछ कंसिडरेबल चेंज नहीं होगा, दैट इज व्हाई दिस चेंज इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दी, दिस चेंज जो हमने यहां से यहां किया, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दी रेट ऑफ द रिएक्शन। जब भी कोई चीज एक्सेस में होती है, उससे आप कुछ चीज निकाल लें, अगर इफ इट इज गोइंग टू बी, इफ यू आर गोइंग टू चेंज इट, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर लें थोड़ा सा, एक्सेस है वो तो एक्सेस ही रहेगा। बी क्या है, बी इज एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है इन केमिस्ट्री आप समझ लीजिए इनफाइनाइट है, ठीक है, एक्सेस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनफाइनाइट है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। जब हम एक्सेस बोलते हैं ना, तो उस टाइम आप ये समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे चेंज मान रहे हैं दैट हियर वी आर हैविंग 0.5 मोल्स, और यहाँ पे हम 2 मोल्स रख दें, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ, आपको लग रहा होगा कि कोई चीज चेंज नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, बट इफ यू सी दिस टर्म, दिस इज 10 to the power 23, दिस इज, इसका हाफ है ये, हाफ इंटू, एंड दिस इज 2 times of 10 to the power 23, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो दिस इज वेरी कंसिडर, बहुत बड़ा चेंज है ये, 2 मोल ही रख लिया हमने, बहुत बड़ा एक्सेस हो गया, इट इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी फॉर, इफ आई कंपेयर विद ए, सो इन्फिनिटी में कुछ आप ऐड कीजिए घटाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज व्हाई what do we say for this type of reaction where B is in excess, rate will be equal to only the concentration of A, it will not depend on concentration of B। but दिखने में कैसा था, दिखने में this reaction was a bimolecular reaction in which the order should be 1, but for this it is the order of reaction is equal to what, order of reaction is equal to 1। okay, similarly आपके इस तरह के बहुत सवाल आ सकते हैं, for example they will say there is a reaction whose rate is equal to K into the concentration of A into B का square, they will ask what will be the order, if B is in excess। जैसे ही B excess में हो गया, B को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो कितना हो गया ऑर्डर, 1 हो गया, बात समझ में आ रही है यहाँ, बात समझ में आ रही है। उसी तरह से मान लीजिए जब रेट आ गया K into the concentration of A square into B, अब इस टाइम क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, B is in excess, now what will be the order of reaction, 2। Two। B को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, बात समझ में आ गई राबिया, yes or no? Yes, sir। ठीक है, इसमें से एक एग्जांपल जो है काफी इंपॉर्टेंट
उसको आप लिख लीजिए ester plus H2O gives carboxylic acid plus alcohol है ना. In terms of symbols, it is R, C double bond O and OR. General any ester plus H2O और H2O जो रहता है, this is in excess. It is going to give you carboxylic acid R, C double bond O and OH plus some. This is इसको मान लेते हैं R dash. ये जाएगा R dash OH. चलिए ना लिख लीजिए प्लीज. जब भी कोई बोले ना हाउ कैन वी मेक दिस रिएक्शन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें बोलेंगे लेट अस टेक वन ऑफ द रिएक्टेंट एज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस. तो रिएक्शन कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा. इस तरह के बहुत सवाल आए हैं. ठीक है, इनको कर लीजिए, फिर आपको हम होमवर्क में दे देंगे वो सारे सवाल, प्लीज उनको भी कर लीजिएगा. लिखिए सबने हाँ या ना, जल्दी बताएं. Yes, sir. Done. 7 डन. Yes, sir. डन. ठीक. नाउ राइट द हेडिंग. आप हेडिंग लिख लीजिए कोलेजन थ्योरी. चलिए. Now, in collagen theory, you will write. पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप. ठीक है, समझ लीजिए पहले. कोलेजन थ्योरी बहुत आसान सा थ्योरी. कोलेजन थ्योरी क्या कहता है, सुनिए. It just says that there should be some collisions happening if you are having A plus B, which is giving me some product P. Then in that case, there should be, if this is your A molecule and this is your B molecule, ठीक है, then इन दोनों मॉलिक्यूल को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से टकराएंगे ये पहले. They will collide with each other and then only the reaction can happen. सही है हाँ या ना? Ravi answer, tell me. No problem in this, Yes, ना? Until unless Yes, these are sir. going to collide with each other, जब तक ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, they are not going to touch each other, तब तक तो कोई रिएक्शन होगा नहीं. अब एक तो कोलिजन का हमारे पास सूरत हाल ये है 1 नंबर. ठीक है. Another way of colliding these molecules will be, let us see. कहाँ गया ये? चाहिए था. दूसरा सूरत हाल ये हो सकता है that they are colliding in this manner. इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो काफी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा. दे आर नॉट हैविंग हेड ऑन कोलिजन. ये बस ऐसे एक दूसरे को छू के टेंजेंशियली क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं. सही है हाँ या ना? Yes, करेक्ट है sir. गाइस, सुनो. ठीक है. एक दूसरा ये हो सकता है, देयर कैन बी अनदर वे इन विच दे आर कोलाइडिंग, और वो हो सकता है कुछ इस तरह से. मान लीजिए ब्लू बॉल जा रहा है राइट डायरेक्शन में, रेड बॉल भी जा रहा है राइट डायरेक्शन में, बट लेकिन जो रेड बॉल जा रहा है दैट इज
गोइंग अ बिट फास्टर, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा स्ट्राइक करके चला जाएगा, है ना? यस और नो, टेल मी गाइस, करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, द ओनली गुड कोलिजन इज विच वन, द फर्स्ट हेड ऑन कोलिजन होगा तो ऑल द रिएक्टिव पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सारे पार्ट्स रिएक्टिव हो मॉलिक्यूल के, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच आर रिएक्टिव, सर्टेन पार्ट्स जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते ही नहीं है। ओके, so that is why what is going to happen, only one of the collision which is having proper orientation is going to give you the product, और ऐसे collision को क्या बोलेंगे हम, effective collision, क्या बोलेंगे? What are we going to say, tell me? Effective collision. इफेक्टिव कोलिजन। तो सबसे पहली बात कोलिजन होनी चाहिए, उसके बाद उनका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। अब एक और बात समझिए, लेट अस सपोज वी आर हैविंग हेड ऑन कोलिजन ओनली, हियर वी आर हैविंग अ मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है द B1, नाउ दे आर स्ट्राइकिंग विद ईच अदर, ठीक है, और जो स्पीड है यहाँ पे इट इज लेट अस सपोज 0.001 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से। देयर आर सर्टेन अदर केसेस आल्सो जहाँ पे स्पीड थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम, लेट अस सपोज आपके पास इसमें है 0.01, यहाँ पे 0.001 और यहाँ पे मान लीजिए 10 है, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड में ही जा रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, किसमें सबसे अच्छा कोलिजन होगा? व्हिच वन इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट कोलिजन? 1 2 3 4 बताइए, सबसे अच्छा कोलिजन, तगड़ा वाला कोलिजन कहाँ पे होगा? वेयर इट इज हैविंग हायर स्पीड और लोअर स्पीड? राबियान साहब, Higher speed. हायर स्पीड, राइट? नाउ दिस स्पीड विल ट्रांसलेट इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना? स्पीड किसमें सर ट्रांसलेट हो जाएगा? हाँ जी बताएं, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए। अगर कोलाइड एक ही जैसे हो रहा था फिर नहीं, एक नहीं, जोर से बोले ना, आपकी आवाज ही खत्म हो गई। माइक ठीक कीजिए साथ, देखिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक डाउट्स इस मैनर में कि आप माइक जब भी मन कर रहा है आप माइक ऑन करके डाउट पूछेंगे, फिर आप माइक ऑफ कर देंगे। चलिए मूविंग ऑन, व्हाट आई एम सेइंग इज this energy is going to translate into kinetic energy. That is why when we are having higher speed, at that case we will say that we are having the best of the collision, and certain collision अगर हम बोले, अगर certain collision बोले, if they are just coming in contact इस तरह से, और ये बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बस एक बार टच कर, वो भी collision ही होगा, they are touching, but they are just touching each other, there is no good collision in between them. That is why what is going to happen, these type of collision are not going to be considered. So there are 3 certain conditions for a reaction to happen. क्या क्या रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन के लिए आपको चाहिए सबसे पहले there should be collision. Secondly, the collision should be in good orientation. And thirdly speaking, the collision should happen between the molecule which have certain energy, कुछ energy होगी ऐसी, अब ये हमको नहीं पता कि कितनी एनर्जी होगी, that we don't know, but we know that if there are certain two molecules which are coming in contact with each other, they are just touching themselves, तो reaction नहीं होगा. So there should be certain energy which should be present in order to make the reaction happen, and that certain energy we will call it threshold energy. We'll call that energy as threshold energy. Threshold energy से ऊपर अगर energy होगी, if you are having the kinetic energy higher than threshold energy, then only we will say that, then only we are going to say that yes, it was an effective collision which is going to lead to the product, Now we will start writing these points. Please write with me. The first point is there must be collision taking place. There must be collision taking place between reactant molecules, but every collision is not fruitful. Only small number of collision are effective
and bring about chemical reaction. Bring about chemical reaction. Right, next point. The minimum amount of energy required by reactant molecule for effective collision is called threshold energy. Right, next point. There must be proper orientation between the reactant molecules for effective collision. तो यहाँ के कंक्लूजन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? From conclusion we can write the necessary condition for effective collision are number 1 threshold and proper orientation कर लीजिए पहले, proper orientation, and secondly we need threshold energy. Sir, can you scroll up? क्या हो जाता है साथ आपको माइक क्यों हो जाता है अचानक से? साथ सर क्योंकि मैं स्पेस दबा के बात करता हूँ टेम्पररी तो माइक। गलत करते ना, हाँ तो गलत बात करते हैं ना आप माइक ऑन कीजिए, सही से बात कीजिए कंप्लीट, उसके बाद माइक ऑफ कीजिए। जी सर। लिखने के बाद समझ में आया आपको? सर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? देखिए आप किसी को मारिए, आप किसी को मुक्का मारिए, मुक्का मारा आपने कभी किसी? जी मारा। Oh my God। ठीक है, तो आप मुक्का मारना मतलब मुक्का मारना, सही मुक्का मारना क्या हो? सिर्फ ऐसे टच कर देना गाल में, मुक्का मार के हो गया? नहीं ना, नहीं, कुछ सर्टेन एनर्जी चाहिए होगी, है ना? यस राइट, उस यस एनर्जी से आप मारेंगे तब बोलेंगे कि मुक्का लगा, है ना? अदरवाइज वो तो खेल हो रहा था, राइट? जैसे छोटे भाई बहन के साथ हम लोग, ठीक है, वो तो फिर खेल है, वो मुक्का मारना। उसी तरह से अब वो क्या एनर्जी होगी आप बता सकते हैं? क्या एनर्जी वो आप बता नहीं सकते, लेकिन यू नो दैट देयर इज गोइंग टू बी सम सर्टेन काइनेटिक एनर्जी इन योर हैंड दैट इट शुड possess in order to land a punch, right? यस। Do you box? जो आपने बोला मुक्का मारा है आपने, नो बॉक्स क्या नहीं सर? सर आप, डू यू बॉक्स आई एम आस्किंग, बॉक्सिंग करते हैं क्या आप? नहीं नहीं सर, ऐसी लड़ाई बॉक्सिंग करते तो फिर हम आपको पूछते हैं, स्टैंस पूछते हैं। यू वॉच नहीं सर, बॉक्सिंग? यू डोंट वॉच नहीं बॉक्सिंग?
डन एवरीवन, आपको समझ में आ गया राबिया? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखिए दो कंडीशन है आपके पास। कितने कंडीशन है? दो कंडीशन लिख लिया आपने? हाँ या ना? साथ साथ लिखा आपने? साथ आपने लिखा? जवाब नहीं आएगा। जी सर, ठीक आ गया जवाब। है, जवाब आ गया। चलिए सवाल आएगा। क्या आएगा अब? सवाल आएगा। ठीक है, सुनिए। अगर आपसे बोले ना, तो ये बोले कि प्रॉपर ओरिएंटेशन तो था, है ना, द रिएक्टेंट हैड प्रॉपर ओरिएंटेशन, फिर भी वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? स्लो थी। तो आप बोलेगा हाँ ठीक है, ओरिएंटेशन सही रहा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं रहा होगा, है ना बात? देयर आर टू कंडीशन। समवन इज सेइंग दैट in some cases large number of colliding molecules they had proper orientation, but even then the reaction was slow. अब बोलेंगे हाँ ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन से तो नहीं होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगा, दैट इज व्हाई द रिएक्शन वाज स्लो। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल आ सकता है इस तरह से, in some cases it is found that a large number of colliding molecules have energy higher than threshold energy, have energy higher than threshold energy, even then the reaction is slow. Then you will say हाँ तो proper orientation नहीं रहा होगा. And what you will say? Because due to improper orientation of colliding molecules the reaction was slow. ठीक है, तो इस तरह के सवाल आ चुके हैं आपके पास बोर्ड से पहले। ठीक है, तो ये लगता है बच्चों पता नहीं क्या पूछ लिया। ओ माय गॉड, अरे भाई दो कंडीशन है, वो बोल रहा है एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन फिर भी रिएक्शन स्लो है, तो वो तभी हो सकता है ना जब दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बस वही आंसर करना है, एक मार्क्स से सवाल आएगा। प्लीज राइट जो सवाल आया हुआ है पहले। इन सम केसेस the reaction is found to be slow even if large number of reactant molecule or colliding molecules have energy higher than threshold energy। बोल देगा वाई। सिंपल, जितना सवाल बड़ा नहीं ना उससे छोटा आंसर आए। ठीक है, यू विल राइट ड्यू टू improper orientation of colliding molecules। पास बात खत्म। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना बताएं? Yes, Let me sir. also done. यस सर। Done. अब देखिए नेक्स्ट बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास था ना, उसी से रिलेटेड एक वर्ड है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। राइट द टॉपिक। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर सी ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, उसके बाद फिर आगे बात पढ़ेंगे। ध्यान सुनिएगा, पेन में हटा के। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इन द रिएक्टेंट्स दे विल हैव सर्टेन एनर्जी ऑलरेडी इन देम। उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी उनकी, राइट? दे विल ऑलरेडी हैव सम सर्टेन एनर्जी विद देमसेल्फ जब वो मूव अप कर रहे हैं। When you are having, if temperature is higher than 0, जब हम 0 बोल रहे हैं I mean Kelvin, when the temperature is higher than 0 Kelvin, then each and every body, each and every particle, it possesses some kind of energy, और उसी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी मौजूद है,
there is certain level of energy that the reactant already has. ठीक है, the reactant already has, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, potential energy. उसकी क्या है, current energy, the energy of reactant. So let us suppose आपके पास reactant molecules के पास energy यहाँ पे है ना. If I am plotting for potential energy, यहाँ पे अभी तक क्या है, मौजूद है. And let us suppose that this mark is the threshold energy. So the reactant molecule will have to achieve what the threshold energy. तो ये potential energy, इनकी energy क्या होगी, इनकी energy increase होगी. It will reach the threshold energy and then only the reaction will happen. ये यहाँ पे क्या था, reactant था, and it will go lower down. अब depend करेगा. You can get one case in which they are forming the product like this. ठीक है, in which the energy of product is lesser than the energy of reactant. एक दूसरा केस क्या बन सकता है, you're having very similar things. Please see the same plots है ना, plot यहाँ पे reactant molecule and products है. But let us suppose कि in this case what happened. Hello, assalamu alaikum Rayyan, how are you? Rayyan, am I audible? This is the product molecules. You got this? Yes or no? Please tell me. बोलिए. ये आपको यहाँ तक देखना है, यहाँ तक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है वो आपको लेना देना नहीं है उससे. You don't have to worry about that. Just need to understand till here that the reaction, in order for the reaction to happen, in order to go from reactant to product, I have to reach the threshold energy. Then only I can achieve what? Then only I can achieve the reaction. Then only I can achieve the product. Is this clear? Yes or no? Tell me. यहाँ तक. No, Rabia, नहीं समझ में आया. Rabia, am I audible? Yes, sir, you're audible. समझ में नहीं आया आपको, ये समझ में आया? समझ में आया. What about you, Saad? Yes, sir. ठीक, यहाँ पे देखें. So there will be certain energy that is already there with the reactant molecules. कुछ energy चाहिए होगी तब वो threshold energy में पहुंचेंगे, and threshold energy के बाद वो कहाँ पहुंचेंगे, product. So the additional energy that is required, क्या बोला हमने, additional energy. So reactant molecule already had this much energy. अब ये इतना energy क्या है, this is the additional energy. This is the additional energy that is required. अच्छा यहाँ पे हम बनाते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर होगा. This is the additional energy that is required by the reactant molecules, and this energy is known as activation energy. और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, EA, activation. Similarly, इस यहाँ पे भी आपके पास this is going to be the activation energy, the additional energy that is required by the reactant molecule. This is the activation energy. एक और चीज आप लोग इसमें, the highest, ये जो एनर्जी है ना आपकी यहाँ पे, ठीक है, आप ये मत समझिएगा, ये जो एनर्जी है ना, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, राइट. इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. Because this is the point in which the molecule is transitioning from reactant to product. Highest energy point. Transition state से पहले अभी भी reactant है, उसके बाद product बनता है. Please write this down, whatever I have written. These are just terms now, है ना. These are some additional terms जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. Done everyone? Yes, no, please tell me. Plot बना लीजिए. Let me know once you're done making the plot.
डन सर। साथ लिख लिया आपने? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो आई हैव ओनली प्लॉटेड दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में हमने कुछ नहीं लिखा है। एक्स एक्सिस में इसको बोलते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। केमिस्ट्री पढ़ना है किसी को आगे? राबिया, आगे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है? नो सर। नहीं पढ़नी है। साथ आपको आगे केमिस्ट्री पढ़नी है? यस सर। अरे आगे पढ़नी है 12वीं के बाद? नहीं नहीं देखिए फिर स्पेस बार यूज कर रहे हैं, है ना? अच्छे से माइक ऑफ ऑन कीजिए, उसके बाद ऑफ कीजिए, आराम से बाकी कीजिए। स्पेस बार वाला चक्कर, उसमें आधा टाइम तो नहीं आता है आवाज। जी, आगे केमिस्ट्री पढ़नी है 12वीं के बाद? सर केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। यस। केमिकल इंजीनियरिंग करनी है आपको? अच्छा ठीक है। अच्छा जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, हम आपको बताते हैं एक चीज। एक सेकंड रुकिए जरा, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो। तो क्योंकि साथ आपको आगे केमिस्ट्री पढ़नी है तो हम आपको बता देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता क्या है। ठीक है, सो रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। इट कैन आइदर बी द बॉन्ड, इट कैन आइदर बी द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो सकता है। देखिए ध्यान सुनिएगा जरा। लेट अस सपोज आई एम हैविंग N2 plus 3H2 giving 2 moles of NH3। ठीक है, साथ कोई दिक्कत? यस एक सेकंड, एक काम करते हैं और थोड़ा सस्ता हम रिएक्शन देते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा महंगा रिएक्शन हो जाएगा समझाने के लिए। और सस्ता रिएक्शन होगा H2 plus I2 gives you 2HI। ठीक है, ध्यान सुनिए। इफ आई एम लुकिंग एट द H2 मॉलिक्यूल, तो H2 में इस तरह से बॉन्ड होगा, देन आई विल बी हैविंग I2 मॉलिक्यूल, इसमें इस तरह से बॉन्ड होगा। ठीक है, then as they are going to come closer together, H वाला bond टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन bond will break, this bond is going to break, this bond is going to break, and there is going to be new bond formation between hydrogen and iodine। correct? तभी तो HI बनेगा। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। अब अगर हम स्टार्ट करें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, दिस इज लेट अस सपोज बॉन्ड लेंथ, और ये है 10 एंगस्ट्रॉम, लेट अस सपोज। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता जाएगा, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, एज द रिएक्शन इज मूविंग बिट स्लोली, आगे धीरे धीरे आगे जा रहा है, धीरे धीरे जोर तो पता नहीं, ये आगे जिस तरह से जा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है रिएक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। समझ में आई? इनिशियली इट वाज 10 एंगस्ट्रॉम, जैसे रिएक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोथ ऑफ दीस हाइड्रोजन एटम विल स्लोली ब्रेक, और स्लोली ब्रेक होने की वजह से क्या 10 से 11 एंगस्ट्रॉम, 12 एंगस्ट्रॉम, 13 एंगस्ट्रॉम, 14 एंगस्ट्रॉम, 15, 16, 17 और 20 एंगस्ट्रॉम तक जब पहुंचा, तो इस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन आर कंप्लीटली सेपरेटेड एंड हाइड्रोजन हैज फॉर्म्ड अ न्यू बॉन्ड विद आयोडीन। आज समझ में आई हाँ या ना बताएं? यस सर। So that is the reaction coordinate actually. Reaction coordinate क्या होता है? It is any, it's going to be any one of the parameters. It is either going to be the bond length between hydrogen or the bond length between iodine or the distance between hydrogen and iodine, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को भी ले सकते हैं। बेसिकली आप याद रखिए bond length हो सकता है एक reaction coordinate। What bond length can be a reaction coordinate, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट जब भी आप पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान लगा लें, क्योंकि जब आप मतलब बीटेक वगैरह करने जाएंगे ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे वहां पे। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे क्या प्लॉट करते हैं, बोलिएगा, सब बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट सर, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। फिर टीचर पूछेगा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, हाँ पता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है? क्या पूछेंगे वो? व्हाट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट? तो वहां पे किसी के पास आंसर नहीं होता। हमारे साथ भी वही हुआ था, इस वजह से हमने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अब यहाँ पे सुनिए, in this case we are having delta H, in this case also, oh, ये delta P लिख दिया हमने, my bad, this is going to be delta H, please इसको ठीक कर लीजिएगा जरा, this is delta H। now delta H is always going to be energy of product
minus the energy of reactant. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. इस केस में बताइए विच इज ग्रेटर, रिएक्टेंट बड़ा या प्रोडक्ट बड़ा? किसकी एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? प्लीज बताएं राबिया अंसार. प्रोडक्ट. किसकी एनर्जी ज्यादा? प्रोडक्ट. अरे क्या इंजीनियर बनिएगा भाई आप, जीरो से ऊपर कौन है ज्यादा? Reactant. ओ ओ एल एम एन ओ पी क्यू. हाँ क्या ओ? देखिए इधर, अब यहाँ पे बताइए डेल्टा एच. समझाया ना नेगेटिव क्यों का? बिकॉज रिएक्टेंट इज ग्रेटर, नेगेटिव साइन वाला ग्रेटर, तो पॉजिटिव से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव. डेल्टा एच इज Yes. गोइंग टू बी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अब बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है. हाँ प्रोडक्ट की ज्यादा, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव. यस. ठीक है. when the delta H is negative we call it exothermic. क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक. याद आ रहा? exothermic heat will be released. exothermic, thermic, thermic exothermic reaction ये हो जाएगा endothermic reaction. Done everyone? Yes, no, please tell me. तुमने लिख लिया? Yes, sir. चलिए write some remarks. Number 1, when activation energy is high, तो रिएक्शन को एक्टिवेट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लो. सो वी विल से स्लो रिएक्शन. व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज लो क्या हो जाएगा? फास्ट रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उस केस में क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव और रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक. सेकेंडली, व्हेन energy of product is less than the energy of reactant, and in that case delta H is negative, that reaction is exothermic. That reaction is exothermic. ठीक है. Now एक part देखिए. When colliding particles, when colliding particles possess kinetic energy, possess kinetic energy equal to the activation energy, then the atomic configuration, then the atomic configuration is called transition state. Or activated complex. For example, अगर हम बात करें, we have hydrogen, hydrogen plus iodine and iodine. अब ये दोनों जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा. इसको हम डिनोट कर देते हैं रेड से. ठीक है. एंड इसी तरह से आपके पास आयोडीन और आयोडीन वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा? इट विल बी ब्रेकिंग, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, दिस इज गोइंग टू बी द, गोइंग टू गिव यू 2HI.
This configuration is known as activated complex. या इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। आप लोग को यहीं पे आप नोट्स पढ़िएगा तो आपको होमवर्क दिख जाएगा। होमवर्क आपके पास ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुई है, होमवर्क सुन लीजिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इस वजह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। रीड एंड मेक नोट्स, आप पढ़िएगा इसको खुद से, ठीक है, याद से पढ़ लीजिएगा। कल ही क्लास है, छोटा सा आधा पैराग्राफ का होगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ही पढ़िए उसको, ग्राफ होगा एक, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर कल आइएगा, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, याद रहेगा? हाँ या ना बताएं? Yes, sir. ठीक है। सो फ्रॉम कोलिजन थ्योरी व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अ फ्यू थिंग्स, एंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर व्हाट, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, should have proper orientation, we should have threshold energy, and we understood also about the activation energy, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों ने शायद नहीं लिखा है कुछ ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों ने नहीं लिखा है ना, ठीक है। लेटेस्ट साइड हमने यहाँ आ गए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तरफ आ गए। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, कुछ ज्यादा नहीं है, वही सेम चीजें जो हम लोगों ने बात की थी, है ना। प्लीज राइट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक सेकंड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी कर लीजिए प्लीज, एडिशनल एनर्जी, that will be better wording, additional energy required by reactant molecules, required by reactant molecules to achieve threshold energy is called activation energy, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा ईटी से जिसको डिनोट करते हैं, दैट विल बी द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ एनर्जी तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोजेस कर रहा होगा, उसमें आप एडिशनल एनर्जी डाल दीजिए, दैट एडिशनल एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपको मिल जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके बाद रिएक्शन सारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. ठीक है, राइट नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट, factors affecting rate of reaction. Okay. Now there are few factors that we have to consider. First one is concentration of reactant, that we have already seen in the rate law expression. Reactant concentration को change करने से क्या होता है? Secondly, physical state of reaction. Third that we need is temperature.
फोर्थ इज कैटलिस्ट, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना आपको यहाँ पे याद ही रहना चाहिए, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिसको हम लोग और एडिशनली पढ़ सकते हैं। वन इज, इसको हम अलग पेन से लिख लेते हैं, फिफ्थ में सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सरफेस एरिया अगर हम सॉलिड का बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो हमारे पास उसमें क्या इफेक्ट आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉपिक्स जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक तो टॉपिक आपके पास ये हो गया। अनदर थिंग दैट वी कैन डिस्कस इज सरफेस एरिया, एंड नेक्स्ट वी कैन डिस्कस इज द प्रेशर, है ना। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर फॉर अ गैसियस रिएक्शन, इफ यू आर गोइंग टू टेक अ गैसियस रिएक्शन और उसमें हम क्या करें, प्रेशर को घटाएं या बढ़ाएं, ठीक है, देन दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट एल्स कैन वी डिस्कस, और सोचिए जरा, और क्या डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ नहीं, बस इतना ही। लिसन, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर फॉर अ गैसियस रिएक्शन। प्रेशर ऑफ अ गैस फॉर गैसियस रिएक्शन डिस्कस, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए, कंसंट्रेशन हम लोगों ने देखा है, हाँ या ना। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हैव वी सीन दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्या होता था कंसंट्रेशन चेंज करने से, बताइए। हमने देखा, वैसे हम यहीं पे लिख देते हैं, रेट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या है आपके पास जो हम लोग डिस्कस करना है, इज राइट। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करना है दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल स्टेट समझते हैं, फिजिकल स्टेट समझते हैं कि नहीं समझते भाई, ठीक है। इसमें देखिए, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक होता है हेटेरोजेनस, एक होता है होमोजेनस। होमोजेनस रिएक्शंस इन व्हिच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सेम फेस। अगर सॉलिड है तो सारे सॉलिड, अगर लिक्विड है तो सारे लिक्विड, अगर एक्वस है तो सारे एक्वस, अगर गैस है तो सारे गैस। ये क्या हो गया, होमोजेनस। हेटेरोजेनस में क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंस। हेटेरोजेनस में एक सॉलिड तो दूसरा लिक्विड, दूसरा एक्वस, है ना, एक गैस तो दूसरा लिक्विड, ठीक है। So if I classify the reaction in terms of homogeneous and heterogeneous, then obviously homogeneous reactions are going to be faster. Well, right, rate of homogeneous reaction is greater than rate of heterogeneous reaction, ठीक है। वो इस वजह से, बिकॉज इन होमोजेनियस रिएक्शन ऑल द रिएक्टेंट स्पीशीज एंड द प्रोडक्ट स्पीशीज, ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिएगा बाद में, ऑल द रिएक्टेंट स्पीशीज एंड द प्रोडक्ट स्पीशीज आर इन द सेम फेज। जैसे गैस है तो गैस में, ठीक है। तो अब गैस से गैस में आपको चेंज करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, देयर इज नो फेज ट्रांजिशन हैपनिंग, देयर इज ओनली केमिकल ट्रांजिशन, only the chemical reaction, only chemical transitions are happening right now in homogeneous reaction. But in the case of heterogeneous reaction, let us suppose we are having a gaseous molecule, or if you are having, let's suppose, aqueous molecule, और फिर वो solid बना रहा है, then in that case you have to go from liquid to solid also, so that is going to require higher energy, and that is why what are we going to say, that rate of homogeneous reaction is greater than rate of heterogeneous reaction. अब दूसरी बात, homogeneous अगर हम reaction को ले लें, then there can be three different types of reactions, कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉलिड्स और सॉलिड है, और दूसरा हो जाएगा सिर्फ लिक्विड और लिक्विड है, और तीसरा हो जाएगा गैस और गैस है।
अब बात आएगी कौन सबसे ज्यादा तेज भागता है, किसमें कोलिजन होने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, टेल मी गाइस, वेयर डू वी हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, इन सॉलिड्स, लिक्विड या गैस? दो सॉलिड को आमने सामने रख दीजिए तो कोलिजन होगा, दो लिक्विड को रख देंगे तब ज्यादा कोलिजन होगा, या दो गैस को रख देंगे तो ज्यादा कोलिजन? तो अभियान साहब टेल मी, वेयर डू यू एक्सपेक्ट मोर कोलिजन, वेयर डू यू एक्सपेक्ट मोर कोलिजन? नहीं कुछ पता, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलिए भाई, वेयर आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट मोर कोलिजन, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सॉलिड से। सॉलिड में ज्यादा कोलिजन होगा, यस कैसे बताइए? आपने रख दिया चीनी और नमक, कोलाइड करते हैं क्या दोनों एक दूसरे से? सर गैस गैस सर गैस गैस। हाँ ऑफ है क्या दिमाग आपका? साथ कहाँ है आप? बास्केटबॉल कोर्ट जी में? कहाँ है नहीं आप? नहीं बास्केटबॉल कोर्ट सेंटर? नहीं नहीं। नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है, सॉलिड बोल रहे हैं आप। देयर वाज एक there is one thing that is known as documentary, you must know that is known as documentary, right? documentary सब जानते हैं? documentary sir. जानते हैं? documentary यस सर। एक चीज होती है मॉक्यूमेंट्री, क्या होती है? मॉक्यूमेंट्री जानते हैं? No, sir. मॉक्यूमेंट्री नहीं जानते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ दिस शो कॉल्ड द ऑफिस? Yes. नो, यस सर। यू हैव हर्ड, देखा है आप लोगों ने? No. तो नहीं देखा नहीं साहब। द ऑफिस जिस फॉर्मेट में ना, दैट इज नोन एज मॉक्यूमेंट्री, इन द सेंस दैट दे शो, उस शो में दे आर शोइंग दैट वी आर वीडियो रिकॉर्डिंग द ऑफिस, ऑफिस में जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, वो एक्ट नहीं कर, दे आर रियल कैरेक्टर्स तरह से उन लोगों ने पोर्ट्रे किया है। और बीच बीच में क्या होता है, देयर आर कट सीन्स, है ना, कट सीन्स, मतलब वहां पे जो वो एक्टिंग करे, बट दे आर शोइंग दैट वी आर नॉट एक्टिंग, दैट्स रियल लाइफ, ठीक है? तो उस तरह की चीजों को जहाँ पे एक्टिंग इज इन्वॉल्व बट दे शो इट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, क्या? और खासतौर से दिस इज फील्ड ऑफ कॉमेडी, सो एक्टिंग इज इन्वॉल्व एंड बट दे शो इट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है? उस तरह को बोलते हैं मॉक्यूमेंट्री। एंड देयर इज शाशा शाशा नहीं, सारा बोहेन ऐसे करके क्या नाम है एक एक्टर का, ठीक है? एंड ही ऑलवेज डज मॉक्यूमेंट्री। उसमें एक ना शायद कोबी ब्रायंट के साथ एक इंटरव्यू है उसका, इन दैट इंटरव्यू ही आस्क्स कोबी ब्रायंट, हाउ मेनी स्प्रिंग डज अ बास्केटबॉल हैव टू मेक इट बाउंस? क्या पूछते हैं वो, बताइए जरा। इट्स एन इंटरव्यू बट इट इज अ मॉक्यूमेंट्री, है ना, वो इंटरव्यू ले रहे बट जस्ट टू मॉक या फिर जस्ट फॉर कॉमेडी। सो ही आस्क्ड, टेल मी साद, साद आप भी खेलते हैं ना बास्केटबॉल? साद यस सर। आप बास्केटबॉल खेलते हैं? या Tell me, how many spring does a basketball have to make it bounce? 0 So how does it bounce? air It because of bounces air. because of air. Because of air. How come this room is not bouncing? It is full of air. What does he ask? He asks, how come this room full of air it is not bouncing? How does it? Now this type of, I mean, this does not have any answer. I mean, you just sit there and enjoy. Okay, fine. What? There are two things. There are some bad things. ठीक है? There are some bad things. जो चीज खराब, जैसे परफॉर्मेंस होता है कोई भी लोगों का खराब होता है, तो खराब में भी ना दो किस्म के खराब होते हैं। एक खराब होता है यार इतना खराब है, अच्छे चलते नहीं देखना है, और एक होता है भाई इतना खराब है बैठ के देखते हैं। So mockumentary is that kind of bad. It is so bad that you will sit there to enjoy the bad. समझ में आ रहा है आप लोगों को? राबियान साहब Yes, आया sir. ना? आ रहा है? Just a second. आप लोग आज फर्स्ट ऑर्डर, लास्ट क्लास में आप लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का टेस्ट दिया था, राबियान साहब आया ना? जीरो ऑर्डर का दिया था ना लास्ट क्लास में? यू गेव अ टेस्ट ना ऑन द ऐप, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, यस और नो? यस सर। Yes. ठीक है, तो आज फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ करके आप लोग टेस्ट दे देंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ? क्यों नहीं Sir, भाई?
कल हुआ रेडी था है रे। सर? कल हुआ था? हाँ नहीं सर। नहीं यार नहीं, कल राइट। टेस्ट था, वो तो वीकली टेस्ट था। ये आपका आफ्टर क्लास असेसमेंट है। क्या है ये? जी। एमसीक्यू जो आप 5 सवाल वाला होता है ना, राबे याद आया? यस यस। ठीक है। कोलिजन थ्योरी का भी दे दीजिएगा आज। कोलिजन थ्योरी आज पढ़ाया हमने। कोलिजन थ्योरी भी दे सकते हैं आप लोग ना। छोटा सा टेस्ट है, 5 सवाल का रहता है बस। दे देंगे? यस। नहीं सर। क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, कल दीजिएगा कोलिजन थ्योरी। कल फिर 2 देना पड़ेगा कोलिजन थ्योरी का भी, कल 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आप दे दीजिए। ठीक है, तो आज आप लोग देंगे फर्स्ट ऑर्डर और हाफ वेव का, क्योंकि असल में बीच में जब हमने आपका एक एक्स्ट्रा क्लास किया था ना, उस टाइम में कोई टेस्ट हुआ नहीं था, अगर आपको याद हो वेंसडे के दिन। ठीक है, चलिए। थर्ड वाज टेम्परेचर। थर्ड टॉपिक क्या है? टेम्परेचर। ना अब बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर गोइंग टू कोलाइड, दे आर गोइंग टू मूव फास्टर हियर एंड देयर, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू आल्सो इंक्रीज। ज्यादा रैपिडली भागेंगे, ज्यादा रैपिडली भागेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू हैव काइनेटिक एनर्जी अबव थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, एज द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ध्यान से अगर पढ़ भी लीजिएगा तब भी समझ में आ जाएगा। इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी of reactants increases, therefore number of effective collision also increases, which leads to increase in rate of reaction. समझ में आ गई? हाँ या ना? यस सर। फोर्थ है कैटलिस्ट। फोर्थ वन इज कैटलिस्ट। मंडे से छुट्टी है ना आपकी? मंडे छुट्टी है स्कूल में? सर हॉलीडे स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो गया ना? साथ आपका भी स्टार्ट हो गया? हाँ सर। साथ स्टार्ट हुआ, ठीक। यस। कैटलिस्ट, catalyst is a substance which increases the rate of reaction without undergoing permanent change. ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? परमानेंट चेंज नहीं करता। तो कैटलिस्ट किस तरह से, यहाँ पे बताइए, कैटलिस्ट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है वो हम आपको बताते हैं। प्लीज राइट नेक्स्ट। कैटलिस्ट provides a different reaction pathway, a different reaction pathway
with lower activation energy. And therefore increases rate of reaction. बात समझ में आ गई? हाँ या ना बताइए। क्या करता है सिर्फ ये? इट लोअर्स, एक रिएक्शन पाथवे अलग दे देता है, वो हम आपको समझा देंगे कैसे देता है अलग पाथवे, एंड इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। लिख लिया आप लोगों ने? ये सुनो पिछली राबिया साहब, Yes, sir. साहब लिख लिया आपने ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद विल एंड दिस क्लास। प्लीज सी, लेट अस सपोज, ध्यान सुनिएगा, प्लीज डोंट राइट इन। लेट अस सपोज वी हैव A molecule and we have B molecule. This is stable और ये भी stable. They are going to combine together and they are going to form a molecule which is AB. What they are going to form? They are going to form AB. अब when both of these molecules are very stable, तो यहाँ पे threshold energy होगी और the activation energy is going to be very high. यानी the A molecule should also come with a very high kinetic energy and then collide with the B molecule in order to react. दो शांत लोग हैं, बिल्कुल कैसे लोग हैं? शांत लोग हैं। लड़ाई करेंगे कभी? कभी नहीं करेंगे। They are not reactive. चाहे सिचुएशन कितनी खराब हो जाए, if the stable molecules, they are not going to react if they are stable. ठीक है ना? A को जरूरत है रिएक्शन करने की, ना B को जरूरत है रिएक्शन करने की। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर डाल दीजिए, देन एट दैट टाइम दे आर गोइंग टू कोलाइड इन सच अ मैनर दैट रिएक्शन इज बाउंड टू हैपन। तो जबरदस्ती, रिग्रेस कंडीशन बोलते हैं, जबरदस्ती रिएक्शन करा। दूसरा तरीका है, यू ऐड सम वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस। क्या कीजिए आप? बहुत रिएक्टिव सब्सटेंस ऐड कर दीजिए, इतना रिएक्टिव कि वो A से भी रिएक्ट करता है और B से भी करता है रिएक्ट। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। A plus B and then we are going to add a catalyst C. So this is the stable, ये भी आपके पास क्या है? Stable. But C is reactive. C ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके पकड़ दिया। इन दोनों में A और B में दिक्कत क्या थी? A and B molecules are very stable. तो A अपने साथियों के साथ खुश है और B अपने साथियों के साथ। They are not going to react together. C क्या काम करता है? C reacts with both of them. अरे इधर, C will react with A also and C will react with B also. दोनों के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। And if this C, कार्बन ये catalyst है, if this catalyst is making bond with both of them, then in that case what is going to happen? A and B will come closer together. अभी दूर दूर अपने अपने साथ है, अब A और B नजदीक है। बोले ओह, तो यहाँ पे फिर ये रिएक्शन होती है। A और B क्योंकि अब साथ आ गए हैं, then it is easier for them to form a new type of bond. अब फिर A और B दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, you get AB molecule, और जो कैटलिस्ट था वो बाहर निकल के जैसे। सो कैटलिस्ट जिस स्टेट में था रिएक्टेंट में, उसी स्टेट में कहाँ है? प्रोडक्ट में। तो परमानेंट चेंज कुछ नहीं है, देयर इज सम चेंज हैपनिंग। कैटलिस्ट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन बट इट डज नॉट अंडरगो परमानेंट चेंज। टेम्पररी सी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और इसी को बोलते हैं, क्या हो जाएगा इसके लिए? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट? यस और नो प्लीज टेल मी, किस तरह से काम करता है? Yes, sir. साद आपको समझ में आया? साद को समझ में नहीं आया? साद यस सर। नहीं आ आया। गया? आया। नहीं आया ना? यस यस। ओके ओके ओके। ठीक है, अब डिटेल में इसके ग्राफ वगैरह को हम लोग, चलिए एक काम करते हैं, पढ़ ही लेते हैं, है ना? लिख लिया आप लोगों ने इसको? Yes, sir. साथ लिख लिया आपने? जी सर। ठीक, तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नया पाथवे है ना? इट इज कंप्लीटली न्यू मैकेनिज्म नाउ व्हेन वी आर एडिंग द कैटलिस्ट। ठीक है, और इस वाले रिएक्शन में क्या होगा? जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी लेसर बिकॉज ऑफ रिएक्टिव कैटलिस्ट, है ना? कैटलिस्ट बहुत रिएक्टिव होता है। यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिए,
लेट मी गेट द ग्राफ एक्चुअली। ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के केसेस में। कैटलिस्ट वर्किंग प्लॉट, अगर ग्राफ मिल जाए क्या ही बात हो जाए ना। नहीं चाहिए यार, कैटलिस्ट चाहिए। खुद से बनाना पड़ेगा क्या नाम? ये काफी अच्छा नहीं है। सही है, ठीक है। दो हैं यहाँ पे, वी हैव टू प्लॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर। एक तो आपका कलर कौन सा है, ग्रेइश कलर है, राइट, एंड देन वी हैव ऑरेंजिश टाइप ऑफ कलर। सो ग्रे कलर है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड विदाउट कैटलिस्ट। ये एनर्जी क्या है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। भले ही इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट दिस एनर्जी इज, इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था बट विदाउट कैटलिस्ट, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड विद कैटलिस्ट। तो कितना कम हो गया, राइट। सो क्या करता है कैटलिस्ट, राइट, कैटलिस्ट lowers the activation energy of a reaction by providing an alternate path for reaction। प्लॉट बना लीजिएगा विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट वाला। लेट मी नो वंस यू आर डन। Done, yes or no, please tell me. No, sir, just a second.